हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अकाउंटेंसी क्लास 12th की चैप्टर 1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th अकाउंटेंसी के न्यू पैटर्न 2023 पर आधारित होगी, जिससे आप लोगों को 2023 की इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिलेगी। सो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। मतलब आज हम लोग चैप्टर 1 की यानी साझेदारी फर्मों का लेखांकन की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर 1 का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, साझेदार के वेतन से नाम किया जाता है पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू, यानी साझेदार के वेतन से किस चीज को नाम किया जाता है। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साझेदार के वेतन से नाम किया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे सेकेंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, साझेदारों को चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी हो। करंट अकाउंट फॉर द पार्टनर शुड बी ओपनड व्हेन कैपिटल्स आर, यानी साझेदारों को चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी हो, मतलब जब पूंजी क्या हो। तो इस दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थाई यानी फिक्स्ड हो। याद रखिएगा कि साझेदारों को चालू खाता तभी खोलना चाहिए जब उनकी पूंजी फिक्स यानी अस्थाई हो। तो दो का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे तीसरा यानी थर्ड क्वेश्चन, साझेदारी हो सकती है पार्टनरशिप में भी। साझेदारी हो सकती है पार्टनरशिप में भी। तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। यानी साझेदारी हो सकती है सीमित यानी लिमिटेड, असीमित यानी अनलिमिटेड, ऐच्छिक यानी एट विल, ये तीनों हो सकती है। ठीक है, तो इस तीन का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का फोर्थ यानी चौथा नंबर क्वेश्चन, साझेदार का दायित्व है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज। ठीक है, साझेदार का दायित्व है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज। तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजी तक सीमित, लिमिटेड टू कैपिटल। याद रखिएगा कि साझेदार का दायित्व है पूंजी तक सीमित यानी लिमिटेड टू कैपिटल। तो चार का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, साझेदारी सनलेख को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड। मतलब कि साझेदारी सनलेख को क्या कहा जाता है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साझेदारी का अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। याद रखिएगा कि साझेदारी सनलेख को कहा जाता है साझेदारी का अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इस 5 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन, साझेदार का फर्म से संबंध होता है द रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनरशिप विथ द रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनर्स विथ द फर्म इज दैट ऑफ। यानी साझेदार का फर्म से संबंध होता है द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म इज दैट ऑफ। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी एज वनर। याद रखिएगा कि साझेदार का जो फर्म से संबंध होता है वो मालिक का होता है, स्वामी का होता है, वनर का होता है। तो 6 का सही आंसर जो है ना, वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, साझेदारी अनुबंध बनाना है मार्केटिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। यानी साझेदारी अधिनियम बनाना कैसा है। ठीक है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, अनिवार्य है यानी कंपलसरी है। याद रखिएगा कि साझेदारी अनुबंध बनाना है अनिवार्य अर्थात कंपलसरी। तो 7 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड। यानी साझेदारी अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, सन 1932 में। याद रखिएगा कि साझेदारी अधिनियम सन 1932 में लागू हुआ था। तो 8 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारी समझौता हो सकता है
पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, मतलब कि साझेदारी समझौता जो है वो किस प्रकार हो सकता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौखिक या लिखित, ऑरल और रिटन। याद रखिएगा कि साझेदारी समझौता हो सकता है मौखिक या लिखित, दोनों हो सकता है। तो 9 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू, यानी साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साझेदारों के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें? तो साझेदारों के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 10 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन, किसी साझेदारी संलेख के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि को बांटते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म डिवाइडेड। ठीक है, यानी किसी साझेदारी संलेख के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि को बांटते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म डिवाइडेड। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान अनुपात में, इन इक्वल रेशियो में। याद रखना कि जब कोई भी साझेदारी संलेख नहीं होगा उस टाइम जो लाभ हानि को बांटेंगे वो बराबर बांटेंगे, समान में बांटेंगे, ठीक है ना, इक्वल। तो 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उसके द्वारा दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म बाय हिम एट द रेट ऑफ डैश। यानी साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उसके द्वारा दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6% वार्षिक की दर से 6% एनम। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड, यानी साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में किया जाता है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समझौते के अनुसार, एज पर एग्रीमेंट। देखिए जब साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन होगा वो किसके अनुसार होगा? तो समझौते के अनुसार होगा। और यदि समझौता नहीं होगा तब बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे समझौता है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यदि यहाँ पे समझौता वाला ऑप्शन नहीं होता है, ऑप्शन सी ये इसमें नहीं रहता, तो फिर ये ए नंबर आंसर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का समझौता आंसर है इसलिए इसका ये राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 14, 1 सेकेंड को मैं थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूं ताकि कंप्लीट दिखे। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? Which one of the following is not the feature of partnership? निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? तो 14 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी। निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? तो सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी। तो 14 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, यानी लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए। तो 15 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित कर दी गई है। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू, यानी एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित कर दी गई है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50। कहाँ तक कर दी गई है? तो 50 यानी 50, यानी 16 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लाभ का विनियोजन है? Which of the following is an appropriation of profit, यानी निम्न में से कौन सा लाभ का विनियोजन है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस पे? तो पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 17 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन,
जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। When time of withdrawals are not mentioned, interest on drawings is charged। यानी जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए फॉर 6 मंथ्स। याद रखिएगा कितने महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए फॉर 6 मंथ्स, यानी 18 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। When drawings are made at the end of every month of certain amount, then interest will be calculated on total drawings for। तो 19 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5.5 यानी 5.5 महीने के लिए फॉर 5.5 मंथ्स, यानी सही आंसर क्या होगा 5.5 महीना, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राविंग्स इज अ, यानी फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। तो 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा, प्राप्ति अर्थात गेन। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर जो ब्याज होता है वो प्राप्ति होता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी सनलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव, यानी साझेदारी सनलेख के अभाव में साझेदार किस चीज का हकदार नहीं है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। मतलब कि जब साझेदारी सनलेख नहीं होगा उस टाइम वेतन नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा और पूंजी पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा, तो साझेदार को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा ताकि क्लियर दिखे। तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन समान राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज की गणना होगी। If a fixed amount is withdrawn on the first day of every quarter, the interest on total drawings will be calculated for। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.5 महीने के लिए, यानी 7.5 महीने के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अनुकल्प और करण साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 25,000 तथा 15,000 है। पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज देय है। दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए जब फर्म ने 2400 लाभ कमाया हो। अनुकल्प एंड करण आर पार्टनर्स विथ द कैपिटल ऑफ 25,000 एंड 15,000 respectively. Interest payable on capital is 10% per annum. Find the interest on capital for both the partners when the profits earned by the firm is 2,400। ठीक है, तो 23 यानी 23 का जो सही आंसर है ना वो क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1500 एंड 900। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1500 और 900। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म के लक्षण हैं। फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर, एक साझेदारी फर्म के लक्षण हैं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त से भी ऑल ऑफ द एबोव। यानी एक साझेदारी के कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन्स, निर्धारित अनुपात में लाभ हानि बांटना, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशियो, व्यवसाय का सभी के द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाना, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो 24 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त से भी ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25, यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा। What time would be taken into consideration if equal monthly amount is drawn as drawings at the beginning of each month। यानी यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.5 माह यानी 6.5 मंथ्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26। ठीक है, एक साझेदार के चालू खाते का कौन सा शेष होता है।
व्हाट बैलेंस डज अ पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज, यानी एक साझेदार के चालू खाते का कौन सा शेष होता है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए या बी, ए और बी, मतलब कि ए और बी दोनों होता है, अर्थात डेबिट शेष भी हो सकता है यानी डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट शेष भी हो सकता है यानी क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों हो सकता है। तो 26 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा, यानी आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, ये प्रति माह 1000 प्रत्येक माह के अंत में आहरित करता है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो आहरण पर कुल ब्याज होगा। ये ड्रॉज 1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, if the rate of interest is 5% per annum then the total interest on drawings will be। तो 27 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा 275 रुपीज यानी 275 रुपये। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल टू, यानी किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी हैं। तो 28 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा, ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज, इंटरेस्ट एंड लोन एंड एडवांस, ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज, इंटरेस्ट एंड लोन ऑफ एडवांस। तो इस 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन 28 यानी 28 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, यानी परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो 29 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात पूंजी पर ब्याज से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्ष के लाभ से, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, साझेदार के पारिश्रमिक से, रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, ये तीनों। तो 29 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के बीच किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी साझेदार के बीच किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो 30 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। साझेदारों के बीच किसी ठहराव की अनुपस्थिति में, देखिए जब साझेदारों के बीच कोई भी समझौता नहीं होगा ना तो उसे कुछ नहीं दिया जाएगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। तो 31 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, विनियोजन अर्थात एन एप्रोप्रिएशन। तो सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर गंभीर के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए यदि वह प्रत्येक माह के प्रारंभ में एक बार 2000 आहरण करता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स एट द रेट 12% पर एनम फॉर गंभीर इफ ही विड्रॉ 2000 वंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो 32 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ये होगा 1560 रुपये। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ये होगा राइट आंसर 1560 रुपये। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, साझेदारी सनलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म एट। तो इस 33 का जो सही आंसर है ना वो क्या होगा, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6% होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स ऑफ द पार्टनर इज आ, यानी साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवसाय के लिए लाभ, प्रॉफिट टू बिजनेस, यानी साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, व्यवसाय के लिए लाभ यानी प्रॉफिट टू बिजनेस। तो सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, अभिषेक के लिए आहरण पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना कीजिए यदि उसने माह में एक बार 2000 आहरित किया हो। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स एट द रेट 12% पर एनम फॉर अभिषेक इफ ही विड्रॉ 2000 वंस इन मंथ, यानी 35 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 1440 रुपये। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म आर शेयर्ड,
यानी किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है तो बराबर बराबर किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया जब कोई भी समझौता नहीं होगा तो साझेदारी फर्म के जो लाभ हानि होंगे ना उसको बराबर बांटा जाएगा। तो सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट वन पार्टनर्स लोन इज पेड। यानी साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6% वार्षिक की दर से अर्थात 6% पर एनम। तो सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, साझेदारी सनलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर सेल। यानी साझेदारी सनलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को, तो 38 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, नॉट बी पेड सैलरीज। तो सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। यानी साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साझेदारों के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। यानी स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो 40 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, साझेदारों के चालू खाते में पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। याद रखिएगा कि जब साझेदारों की पूंजी अस्थायी होगी तो कौन से खाते खोले जाएंगे। विच अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। यानी साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। सेम ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आज के इसी वीडियो में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन, सिर्फ ऊपर नीचे कर दिया गया है, बाकी सेम है, ठीक है। तो आप लोग बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए केवल पूंजी खाते ओनली कैपिटल्स अकाउंट, ऑप्शन बी केवल चालू खाते ओनली करेंट अकाउंट्स, दायित्व खाता लायबिलिटीज अकाउंट्स, और पूंजी और चालू खाते कैपिटल एंड करंट अकाउंट। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। जिसका गलत होगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा सही आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राविंग इज डेबिटेड टू। यानी साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। तो 42 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा, साझेदार के पूंजी खाते को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है साझेदार के पूंजी खाते को। यानी 42 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राविंग इज डेबिटेड टू। यानी फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। तो 43 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आय अर्थात इनकम। क्या है तो आय है यानी इनकम है। तो 43 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज को प्रभारित किया जाता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज टू। यानी साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज को प्रभारित किया जाता है। तो 44 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लाभ हानि नियोजन खाता में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 44 का आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, कंपनी मिसलेनियस नियम 2014 के अनुसार एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 इन अ पार्टनरशिप फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड नॉट एक्सीड डैश। मतलब कि कितना से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50। ठीक है, याद रखिएगा कि कंपनी नियम 2014 के अनुसार एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 50 यानी 50। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, चालू खाता है करंट अकाउंट इज। चालू खाता है
करंट अकाउंट इज, तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। याद रखिएगा कि चालू खाता है व्यक्तिगत खाता, करंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के चालू खाते का हमेशा होगा द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव, यानी साझेदारों के चालू खाते का हमेशा होगा द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव, तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों में से कोई भी आइदर ऑफ द टू, अर्थात नाम शेष यानी डेबिट बैलेंस या फिर जमा शेष यानी क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो 47 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, यानी साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रारंभ की पूंजी पर, कैपिटल इन द बिगिनिंग, तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी संलेख तैयार करना है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, यानी साझेदारी संलेख तैयार करना है। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वैच्छिक यानी वॉलेंटरी है, तो सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज, ठीक है, यानी साझेदार की पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, तो 50 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा विनियोजन अर्थात एन एप्रोप्रिएशन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनियोजन यानी एन एप्रोप्रिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज, यानी साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम राशि पर ब्याज है। तो 51 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रभार अर्थात चार्ज। याद रखिएगा कि साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है प्रभार अर्थात ए चार्ज, यानी 51 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यानी लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभाज्य योग्य लाभ के लिए फॉर डिविजिबल प्रॉफिट। याद रखिएगा कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है विभाज्य योग्य लाभ के लिए फॉर डिविजिबल प्रॉफिट, यानी 52 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा। और अब तक हम लोगों ने चैप्टर 1 से 52 यानी 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने का आंसर याद था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।